सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डोली लूना अस्किम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हिंदी में आज हम पाठ संख्या 3 का तीसरा भाग करेंगे। तो पाठ का नाम है नादान दोस्त। पाठ भी हमारा तीसरा है और भाग भी हम इसका तीसरा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जब केशव और श्यामा ने दोनों ने क्या किया था, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि केशव और श्यामा ने पूरा विचार बना लिया था कि किस तरीके से चिड़िया को दाना देना है, पानी देना है, कैसे उसके अंडों की रक्षा करनी है, कैसे उस पर छाया करनी है। ये विचार दोनों ने मिलकर कर लिए थे और वो अब इस इंतज़ार में थी कि कब उनको ये मौका मिले और कब वो अपना काम संपूर्ण करे। तो फिर क्या होता है कि बाबूजी उनके जो मन में जो भाव उठ रहे थे, विचार उठ रहे थे, जो भी प्रश्न थे उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बाबूजी तो ऑफिस चले जाते थे और अम्मा को घर के कामों से भी फुर्सत नहीं थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। कैसे दिन थे? गर्मी के दिन थे और बाबूजी कहाँ गए हुए थे? दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर यानी ऑफिस। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। अम्मा ने क्या किया? दोनों बच्चों को कमरे में सुलाया और खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि बच्चों के मन में तो वही भाव उठ रहे थे कि किस तरीके से चिड़िया ने जहाँ अंडा दिया घोंसले में, वहाँ किस तरीके से छाया करनी है, कैसे चिड़िया को दाना देना है। इन्हीं उथल पुथल में लगे हुआ था। हमें भी ऐसे होता है ना कि कई बार जब अपने कहीं जाना होता है तो हमें अच्छे से नींद नहीं आती है, तो ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अब अम्मा को बहलाने के लिए दोनों ने आंखें तो बंद कर ली और अपने दम को भी रोक लिया, यानी आराम से सो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें नींद आ गई हो। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी की अच्छी तरह से सो गई है, यानी उन्हें जैसे ही पता चला कि अम्मा जी है वो सो गई है, तो उन्होंने क्या किया, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। धीरे से उठे दोनों, क्या हुए? चुपके से उठे और धीरे धीरे, यानी अम्मा को पता ना चले, बिल्कुल भी उन्होंने आवाज़ नहीं की और धीरे से दरवाजे की सिटकनी को खोलकर बाहर आए। सिटकनी को खोला उन्होंने और बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे अब क्या है, अंडों की हिफाजत यानी उनकी रक्षा करने की तैयारी होने लगी। और केशव ने क्या किया, एक स्टूल उठा लाया कमरे के अंदर से, और लेकिन जब उसने जैसे ही स्टूल को रखा तो वहाँ क्या है, स्टूल के रखने के बाद वो स्टूल तक नहीं पहुँच पा रहा था। स्टूल से क्या है, अंडों तक नहीं पहुँच पा रहा था। उसने कोशिश तो पूरी की, तो स्टूल इस तरीके का वो स्टूल लेके आया, लेकिन वो क्या है, वहाँ नहीं पहुँचा। एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। अब स्टूल से काम नहीं चला तो नहाने की जो चौकी होती है ना, तो उसको ले आया और चौकी को नीचे रखा और उसके ऊपर किसको रख लिया? स्टूल को रख लिया और डरते डरते ऊपर चढ़ गया। कैसे चढ़ा वो? डरते डरते उसके ऊपर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। श्यामा ने क्या किया था? श्यामा जो है स्टूल को पकड़े हुई थी दोनों हाथों से। स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता। ऐसा होता है ना कि जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे स्टूल है, चेयर है, उसकी चारों टांगे एक जैसी नहीं होती है, तो जिस साइड से टांगे कम होती है, यानी जिस साइड से बराबर नहीं होती उस साइड से थोड़ा सा झुक जाता है। तो ऐसे ही स्टूल के साथ हो रहा था। जिस साइड दबाव ज़्यादा आ रहा था उस साइड थोड़ा सा हिला जा रहा था, जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। जैसे अपने कहीं मान लीजिए अपने कहीं छत पे चढ़ते हैं, किसी पे चढ़ते हैं तो कुछ हिलता है तो अपने को डर लगता है ना, तो वैसे ही केशव को लग रहा था और उसको कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही थी, तो ये तो उसका दिल ही जानता है। यानी जब हमारे सामने कोई परेशानी आ जाती है तो उसमें कितनी तकलीफ होती है वो हमें ही पता होता है, तो दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़,
वो क्या करता, क्योंकि जोर से बोलता तो अम्मा को सुनाई देता। अब क्या है, जैसे स्टूल हिलता कार्निस को दोनों हाथों से पकड़ लेता, उसको डर था ना कहीं कहीं वो गिर ना जाए, और कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में, धीरे से आवाज़ में वो डांटता कि अच्छी तरह पकड़, कहीं अम्मा ऐसा किस लिए करता, क्योंकि ताकि अम्मा को ना सुनाई दे जाए, कि अम्मा ना सुन ले अम्मा को, वरना उसको डांट पड़ेगी, अम्मा को सुनाई दे गया, तो इसीलिए वो धीरे से दबी हुई आवाज़ में श्यामा को डांटता। और श्यामा बेचारी दोनों हाथों से पकड़े हुए थी, वो भी तो बच्ची थी ना, यमुनी उससे छोटी थी, श्यामा केशव से छोटी थी। तो ऐसा होता है ना कि जब हमसे बड़ा कोई काम करता है और उसको हमें उसमें हेल्प करने के लिए कहता है तो हमें भी डर लगता है, तो श्यामा को भी बेचारी को डर लग रहा होगा, है ना। तो वो कहता कि धीरे ढंग से पकड़ ले, यानी वरना उतर कर बहुत मारूंगा। वो डांटता है उसको कि धीरे ध्यान से पकड़ ले वरना बहुत मारूंगा उतर कर, जब मैं नीचे उतरा तो तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। श्यामा का दिल कहाँ था, कार्निस पे, यानी वो देखना चाहती थी कि कार्निस पर क्या है। उसका तो वहीं उसका दिमाग था, इसीलिए वो बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। जैसे ही उसका ध्यान उसकी ओर जाता, उसके हाथ क्या है, ढीले पड़ जाते। ऐसा ही होता है ना कि जब हम कोई और चीज़ की ओर ध्यान दे देती हैं तो वो क्या है, हाथ अपने आप ढीले हो जाती हैं किसी चीज़ को अगर हमने पकड़ा हुआ है तो। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अब क्या है, केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया क्या है, फुर से उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गई, क्योंकि वो डर गई थी। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। अब केशव ने जैसे ही देखा कि कार्निस पर थोड़े से तिनके हैं, यानी पूरा घोंसला नहीं है, जैसे चिड़िया जो है पेड़ पे घोंसला बनाती है वैसा घोंसला नहीं है, थोड़े से तिनके बिखरे हुए हैं और उसके ऊपर कितने अंडे पड़े हैं, उसको 3 अंडे दिखाई दिए। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। अब जैसा उसने घोंसला पेड़ों पर देखा था उसको तो ऐसे ही लग रहा था ना कि जैसे पेड़ पे घोंसला होगा वैसा ही घोंसला होगा। इस तरीके से पेड़ पे इस तरीके का घोंसला बना होता है ना जिसके अंदर अंडे रखे होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा घोंसला नहीं था। वहाँ तो सिर्फ थोड़े से तिनके थे और जिनके ऊपर क्या है, 3 अंडे रखे हुए थे। तो आपने भी देखा होगा कि जो पेड़ के ऊपर जो घोंसला होता है वो घोंसला कितना अच्छा बना होता है, चिड़ियाएँ बहुत अच्छे से बनाती है उसको, है ना। तो केशव ने जब देखा तो वहाँ वैसा कोई घोंसला नहीं था जैसा पेड़ के ऊपर होता है। अब श्यामा ने देखते हैं श्यामा क्या करती है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। वो कहती है, वो बड़ी उत्सुक है ना, तो उसने कहा कि बच्चे हैं भैया। वो ऐसा बोलती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना कि छोटे भाई बहन है वो इसी तरीके से पूछते हैं। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। वो केशव कहता है कि अभी तो इसमें 3 अंडे हैं, बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब श्यामा को भी उत्सुकता हो रही थी देखने के लिए, तो वो कहती है कि भैया हमें भी दिखा दो कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। तो वो क्या कहते हैं कि दिखा दूंगा तुझे भी, पहले चिथड़े ले आ। चिथड़े यानी कपड़ा ले आ। चिथड़े किसको कहा गया, कपड़े को कहा जाता है। नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब वो बचपने में थे ना, उनको पता नहीं था कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि चिथड़े ले आ, यानी कपड़े ले आ, और बेचारे अंडे जो है तिनकों पर पड़े हैं तो उनको मैं उठाकर उस कपड़े के ऊपर रख देता हूँ। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। अपनी पुरानी धोती को, स्कर्ट को फाड़ा और एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनके पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। केशव ने क्या किया, उस कपड़े से एक गद्दी बनाई और उसके ऊपर गद्दी बना के, यानी उसको अच्छे से समेट के तह करके दौड़कर श्यामा जैसे ही धोती का कपड़ा लाई, उठाकर ले आई और उसने केशव को दे दिया। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, यानी नीचे नहीं उतरा, उसने झुक के कपड़े को लिया। उसकी कई तह करके उसे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब केशव ने क्या किया, कपड़े की तह बनाई, अच्छे से समेटा और उसके ऊपर क्या कर दिया, 3 अंडों को रख दिया बिछाकर। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया
तो उसने कहाँ से कपड़ा लेके आई श्यामा? धोती, अपनी पुरानी धोती का कपड़ा फाड़ कर लेके आई थी। और केशव ने कैसे लिया कपड़ा? झुक कर के कपड़ा श्यामा से पकड़ लिया। केशव दिखा दूंगी, पहले जरा टोकरी तो दे दे। अब श्यामा फिर कहती है कि भैया हमें भी दिखा दो ना कैसे हैं अंडे। तो केशव फिर कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो। वो कहता है कि ऊपर छाया कर दूं। अब वो केशव कहता है कि पहले तो उसने कपड़ा मांगा, फिर कहता है कि टोकरी तो दे दो, उसके इनके ऊपर छाया तो कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। अब श्यामा क्या कहती है कि अब तुम नीचे उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। वो क्योंकि वो उत्सुक हो रही थी ना, और एक केशव उसे बात काम पे काम करवाया जा रहा था, यानी हर बार काम ही काम। जब भी वो बोलती है कि मुझे दिखा दो तो उसे कोई ना कोई काम दे देता, और श्यामा बेचारी उसी वेट में रहती। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ। अब केशव क्या कहता है, वो ऊपर चढ़ा हुआ था इसलिए वो उसको ऑर्डर दे रहा था, बार बार उसी से काम करवाया जा रहा था कि केशव ने कहा कि टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी भी ले, पानी की प्याली ले आ। अब उसे दाना और पानी मंगवाया, पहले उसने कपड़ा मंगवाया, फिर टोकरी मंगवाई, अब पानी और दाना मांग रहा है। मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। और फिर वो कहता है कि ये सारी व्यवस्था करके मैं नीचे उतर जाऊंगा और फिर तुम्हें वो दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे कहता है किसको? श्यामा को। श्यामा कहती है, श्यामा बेचारी फिर चली जाती है। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता यानी धीरे से उतर गया। केशव ने धीरे से टोकरी को रखा, टोकरी के नीचे दोनों चीज़ों को रख दिया, दाना और पानी दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से यानी धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब वो श्यामा गिड़गिड़ा के कहती है कि भैया प्लीज़ हमें भी चढ़ा दो ना। वो ऐसे गिड़गिड़ाने लगी। गिड़गिड़ाना यानी उनसे विनती करना, यानी प्रार्थना करना। वो कहती है कि कैसे करती हैं, जैसे बच्चे कहते हैं ना, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। इस तरीके से वो गिड़गिड़ा कर बोलती है। लेकिन केशव तू गिर पड़ेगी। केशव कहता है कि नहीं तू गिर पड़ेगी। अब वो बदल गया ना, ऊपर से नीचे उतरा, उतरते ही बदल गया कि नहीं तू तो गिर पड़ेगी, तू छोटी है ना। तो बड़े भाई बहन को हमारी फिक्र होती है ना, अगर हमारा बड़ा भाई हो या बहन हो तो उनको फिक्र रहती है ना कि कहीं हमें चोट ना लग जाए, तो तू गिर पड़ेगी। श्यामा नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। वो कहती है कि नहीं गिरूंगी, तुम मुझे नीचे से पकड़े रहना। तो हमें भी अपने से जो बड़े होते हैं उन पे पूरा भरोसा होता है ना कि वो हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं होने देंगे। केशव न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, यानी मुझे अम्मा जी से डांट पड़ेगी, अम्मा जी मुझे पीटेगी, खूब पीटेगी। अगर तू गिरा गई तो तेरे चोट लग गई तो अम्मा जी मुझे ही डांटेंगे, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। और फिर वो क्या कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करोगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं। वो कहता है कि तुम क्या करोगे देखकर, अंडे तो बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब वो कहता है कि जब उनमें से बच्चे निकल जाएंगे तो तब उनको पालेंगे, तब तुम देख लेना। वो उसको तसल्ली देता है, किसको? श्यामा को, यानी किसी तरीके से श्यामा मान जाए, क्योंकि श्यामा को वो ऊपर चढ़ा नहीं सकता था, उसको डर लगता था कि कहीं वो गिर गई तो नुकसान पहुंचेगा। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब उसने सारा सामान जहाँ से उन्होंने उठाया था वहीं रख दिया। और वो क्या देखता है कि चिड़िया जो है, दोनों चिड़िया, चिड़ा और चिड़िया दोनों आते और आकर कार्निस पर आते और आकर बगैर बैठे ही, यानी वहाँ पर बैठते नहीं, बिना बैठे ही वापस चले जाते। तो ऐसा देखकर केशव ने सोचा कि शायद चिड़ा और चिड़िया जो है हमसे डर रहे हैं, इसलिए उसने सारा सामान उठाया और अपनी अपनी जगह पर रख दिया, नीचे उतर गया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी।
अब वो रोती हुई कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया। अपने भी ऐसे कहते हैं ना, जब अपने से बड़ा कुछ काम नहीं करके देता है तो तुम लोग भी रोने लग जाते होंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी, यानी अम्मा से बताऊंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, वो कहता है। फिर वो डराता है श्यामा को कि अगर तूने अम्मा से कहा तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा कहती है कि तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो श्यामा अपने भी ऐसे करते हैं ना कि जब हमारा जो काम नहीं होता तो अपने ऐसे कहते हैं ना कि आपने मुझे ऐसा क्यों नहीं करके दिया। फिर तो श्यामा भी उसको धमकी देती है केशव। अब केशव क्या कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। वो बड़ा है ना, इसलिए वो उसको कह रहा है कि अगर गिर जाती तो 4 सर नहीं हो जाते, क्यों तेरे चोट नहीं लग जाती, कोई गिरा जाती तो। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब वो कहती है कि हो जाते तो हो जाते, लेकिन मैं देख लेना, मैं कह दूंगी, यानी वो कहती है कि मैं अम्मा से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? अब माँ ने क्या किया, इतने में क्या हुआ, इतने में जैसे ये दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला, यानी घर का दरवाज़ा खुला, और माँ जो है उनकी अम्मा जो है आंखों को धूप से बचाते हुए कहती है कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को बाहर नहीं निकलना किवाड़ खोलकर। या किवाड़ से मतलब है दरवाज़ा। अब ये दरवाज़ा है ना, इसको किवाड़ कहा जाता है, साधारण बोलचाल में इसको क्या कहा जाता है, किवाड़ कहा जाता है। ये किवाड़ होता है। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। अब क्या किवाड़ किसने खोला था, यानी दरवाज़ा किसने खोला था? केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे लगा कि भैया पिट जाएंगे, उसे डर था कि कहीं भैया पिट ना जाए। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अब केशव को डर था कि कहीं श्यामा ऐसा कह नहीं दे, क्योंकि उसने उसको चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए थे, तो वो इसी बात से कांपे जा रहा था कि कहीं श्यामा अम्मा से कह ना दे कि उसने किवाड़े खोले थे। लेकिन श्यामा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसके साथ श्यामा की उसके साथ मोहब्बत थी, या फिर उसने भी उस काम में उसका हिस्सेदार थी, यानी उसने भी उसका साथ दिया था केशव का, या इस डर से कि अगर मैंने बोला तो केशव भी बोल देगा कि इसने भी हमारी हेल्प की थी, तो या इस डर से, तो इस बात का तो हमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा नहीं कह रही थी। तो श्यामा ने कुछ नहीं कहा अम्मा से। तो दोनों बच्चों ने देखो कितनी चालाकी से ये काम किया। तो बच्चों के अंदर चालाकी भी होती है और नादानी भी होती है, यानी नादान होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस समय कौन सा काम करना है, कौन सा काम करने से किसको नुकसान होगा। तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे आसपास के लोगों को कोई नुकसान पहुँचे। और जैसे केशव को अपनी बहन की टेंशन थी, उसी तरीके से हमें भी अपने छोटे भाई बहन का फिक्र करना चाहिए। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झूलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब क्या है, माँ ने दोनों बच्चों को डांटा और फिर अंदर कर लिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया, और यानी कमरा बंद करके सो गए। दोनों बच्चों को पंखा झेलने लगी, और बाहर क्या था, तेज़ धूप चल रही थी, इसलिए दोनों बच्चे सो गए और उनको नींद आ गई। तो बच्चों, ये कहानी जो है हमने कौन सी पढ़ी है, नादान दोस्त। कहानी का नाम क्या है, नादान दोस्त, यानी केशव और श्यामा के बचपन की बात बताई जा रही है कि वो किस तरीके से नादानियाँ करते थे। तो जैसे कि हम लोग भी करते हैं ना नादानियाँ, बचपन में हम लोगों ने भी की होगी, तो इसी तरीके केशव ने भी नादानियाँ की थी, तो उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं क्या होगा इस कहानी में, वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।